साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी समस्या को लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं जिसका बहुत कॉमन मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। स्पेशली अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां विद्यार्थी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं कर रहे हैं या हो गई हैं, आने वाली हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं। तो लोगों के प्रश्न रहते हैं, साहब मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं या मुझे लगता है मेरी मेमोरी कम है। कई तरह के प्रश्न हैं। सबसे पहले याददाश्त मेमोरी को लेकर के साइंटिफिक रूप से ये बताना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद वृद्धावस्था के अंदर न्यूरॉन्स की कमी होने के कारण ब्रेन के अंदर मेमोरी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कम होना। बट बहुत सारे यूथ साथियों का मैसेज आता है, तो मुझे लगा कि हमें इस मैटर को लेकर चर्चा करनी चाहिए। अगर आप युवावस्था में हैं, आपको लगता है कि चीज़ें आपको समय से याद नहीं रहती हैं, लंबा याद नहीं रहती हैं, आप पढ़ने वाली चीज़ों को भूल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह बन जाता है। बट देखिए, जब मेमोरी की हम बात करते हैं तो कई तरह की मेमोरी होती है। वन इज हियरिंग मेमोरी, विजुअल मेमोरी, रिटन मेमोरी। तो हर मेमोरी का एक अलग परसेंटेज लॉस पैटर्न होता है कि कितने परसेंट चीज़ें कहाँ याद रहेंगी। बट जब आपकी मेमोरी के अंदर तीनों तरह की मेमोरी मिलकर किसी चीज़ के सवाल के लिए, किसी प्रश्न के लिए स्वाभाविक रूप से काम करती हैं, तो सक्सेस रेट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, उसको आप लिख रहे हैं और उसके बाद आप वीडियो में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस सारे मेमोरी के फंक्शंस को जब एक्टिव कर दिया जाए तो आपको चीज़ याद रहना, आपकी मेमोरी बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए जो साथी इस प्रश्न को पूछते हैं उनको सबसे पहला मेरा आंसर यही है कि आप अपनी मेमोरी के अंदर जो फंक्शंस ऑफ मेमोरी हैं उनके सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। यानी कि जब आप पढ़ रहे हो उस समय किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को लेकर के अपने पास हियरिंग मेमोरी हो, विजुअल मेमोरी हो, रिटन मेमोरी हो, ऑडिटरी मेमोरी हो, फंक्शनल मेमोरी हो, सारी मेमोरियों के माध्यम से अगर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो आप 100% उस चीज़ को याद भी रख पाएंगे और समझ पाएंगे और अच्छी तरह से एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाएंगे। फिर भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशन पार्ट से हम बात करते हैं। खान पान के बदलाव से ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी अच्छी रहती है, ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है, बॉडी स्फूर्ति और ऊर्जावान रहती है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे सोच का, थॉट का, प्रोसेस का, कंसंट्रेशन का फर्क तो पड़ता ही है। इन्हीं चीज़ों को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, जो यूथ और युवा साथी अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप हमेशा एक पर्टिकुलर समय निकालें जिसके अंदर आप कम से कम 30 से 40 मिनट घूमें जरूर। मेडिटेशन, योगा और घूमना, वॉकिंग और एक्सरसाइज का हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अच्छा कार्य होता है, जिससे बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ब्रेन एक्टिव होता है, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, नए सिनेप्सिस बनते हैं और मेमोरी हमारी तीव्र और तेज होती है। नंबर 1। दूसरा पार्ट आता है हमारे खान पान का, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी का और हमारे एनवायरनमेंट का। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या माहौल है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी मेमोरी के लिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आसपास का माहौल इस तरह से हो कि जहाँ पर चीज़ें आपके फेवरेबल में हो, स्ट्रेस और टेंशनफुल माहौल न हो और एक खुशनुमा वातावरण होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है, आप किसी भी चीज़ को समझें, पढ़ें तो उसके अंदर आप डिस्कशन आपस में जरूर करें, उसको लेकर के चर्चा करें। क्रॉस क्वेश्चनिंग और डिस्कशन से हमारी मेमोरी की प्रक्रिया और सिनेप्सिस मेमोरी के ब्रेन के अंदर अधिक एक्टिव होते हैं, चीज़ को लेकर के अधिक तार जुड़ते हैं, अधिक समझ बढ़ती है और हमें याद रहता है। इसके अलावा खान पान के अंदर बदलाव भी बहुत जरूरी है। बॉडी को हाइड्रेट रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए क्या खाएं बहुत जरूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सलाद, हरी सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, इनका सेवन अधिक करें। तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, नमकीन, घी, तेल, चिकनाहट की चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। 4 बार दिन में भोजन करें, अपने आप को एक्टिव रखें। प्रॉपर साउंड प्रोग्रेसिव अमाउंट ऑफ स्लीप भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ते रहें, दिमाग इतना काम नहीं करेगा। कोशिश करें 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपके लिए जरूरी है, जिसके अंदर आप टुकड़ों में रात को 6 घंटे की नींद लें। कोशिश करें दिन में भी आपको पढ़ाई के बाकी समय के अंदर भी आधा से घंटे तक आराम करने का मौका मिले। इस वातावरण के साथ आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर पाएंगे और आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हमारे से परामर्श कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है, आपको थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, अगर आप कम्प्लीट कहीं डायबिटिक तो नहीं है, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ नहीं रहा है, आपका लिवर तो वीक नहीं है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ आप विटामिन B12, D3 की जाँचों के साथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को देख करके भी आप परामर्श लेकर, अगर कुछ इस तरह की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, मिनरल्स और विटामिन या फिर कोई और ऑर्गेनिक कॉज है,
उसका ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को फिट रख सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा, आपकी मेमोरी ठीक होगी, आप सवाल जवाब भी अच्छे से कर पाएंगे, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के मुझे लगता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सफल होंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इन सारे वीडियो को सुने, समझें और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं मेमोरी को तीव्र करने के लिए इसका यूज करें और सफल हों। धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान।